कोलकाता की निर्भया को आज 10 दिन बाद भी इंसाफ का इंतजार है। जांच में जुटी सीबीआई ने लगातार चौथे दिन आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ जारी रखी है। वहीं मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सियासी तौर पर भी मामला लगातार गर्मा रहा है। और इस बीच एक बेहद खास मेहमान विकास रंजन भट्टाचार्य, जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, वो इस समय हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। विकास सर, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है पीड़िता की हत्या उस सेमिनार हॉल में आरजीकर कॉलेज में ना होकर कहीं और की गई हो, मतलब मौका वारदात कोई और हो, ये आशंका क्यों जताई जा रही है आप लोगों की तरफ से सर? देखिए, आशंका हम लोगों ने ही जताया, ये आशंका जताया जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये उनका जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो साथ सामने लाना। हम लोग कुछ नहीं बताया, मतलब ये बात सही नहीं है जी। पीड़ित तो फैमिली ये बता रहा है जो लोग जांच कर रहा है। हम लोग भी ये बात सुन रहा हूँ आसपास डिफरेंट मीडिया में। ये तब आपको पूछना चाहिए सीबीआई को क्या हुआ, क्यों हुआ। सर किस आधार पर ये तमाम बातें कही जा रही हैं और क्या इसी वजह से वो जो 3D मैपिंग हम देख रहे हैं होती हुई, इसी वजह से वो करवाई जा रही है क्या सीबीआई की तरफ से? ये तो सीबीआई से मेरा कोई बातचीत हुआ नहीं। सीबीआई से मैंने सीबीआई से बातचीत नहीं करता हूँ। जो रिपोर्ट आ रहा है मीडिया का माध्यम से, इसी के आधार पर ये हमारा भी शक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई दूसरी जगह पर कत्ल होने के बाद उनको बॉडी यहाँ पर ला गए। ये भी सब कुछ शक है। ये शक जो मन में आता है, इसको सच करने के लिए सीबीआई को ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। सीबीआई 21 तारीख को हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद ही हम ठीक ढंग से बता पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो देश के आम लोगों के मन में हैं और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि साहब अस्पताल और अस्पताल के भीतर सेमिनार हॉल जहां पर शव पाया गया, अगर वहां पर इतनी बर्बरता हो रही थी तो फिर ऐसा कैसे कि किसी को आसपास पे भनक तक नहीं लगी। और इसी वजह से शायद ये जो आशंका है, ये जो शक है, वो और ज्यादा गहरा जाता है भट्टाचार्य सर। जरूर, पहले ये सोचिए, अस्पताल से पीड़ित तो फैमिली को फ़ोन करके बताया कि आपका बच्चा बीमार है। अरे भाई, बीमार है तो क्या बताओ क्या बीमार है। देन आधा घंटा बाद अस्पताल से फ़ोन किया कि आपका बच्चा सुसाइड किया है। अस्पताल में सब डॉक्टर है, ये डॉक्टर का मौत हो गई, उन्होंने ऐसे क्यों बताएंगे जी कि सुसाइड किया है? जो इंजुरीज दिखा जा रहा है अपरेंटली, उसी के आधार पर तो उनको बताना सही नहीं था ना। ऐसे ही हमारा शक होता है कि शुरू से ही इनका धंधा था कि कुछ गड़बड़ है, इसको छिपा लो और जल्दी जल्दी जो काम करना है करके हटाओ। डिमॉन्स्ट्रेशन ना होता पाए, डिमॉन्स्ट्रेशन होना शुरू हो गया। छात्रा ने वहाँ पर वो भी डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया, कैसे हमारा अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर को मौत हो जाता है, खून हो जाता है। सर ये जो जैसा कि आपने बताया, जो परिवार कह रहा है कि साहब शुरुआत में हमें कहा गया कि बीमार है और फिर कहा गया सुसाइड कर लिया है, वो तो जब वहाँ पर माता पिता पहुँचे और उन्होंने शव को देखा तो उन्हें देखने में भी बहुत समय लगा दिया। 3 घंटे तक वो लोग इंतजार कर रहे थे, उनको बाहर बैठा कर रखा भट्टाचार्य सर। ये भी फैमिली मेंबर्स का ये भी उनका बात है, अभियोग है, कंप्लेन है कि वहाँ को उनको पहले ही बॉडी नहीं देखने दिया, 3 घंटा तक इंतज़ार करने पड़ा। उसके बाद इंक्वेस्ट बना है, इंक्वेस्ट में उनका सही कर लिया, देखो सही यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। ये तो आम आदमी, ये तो पता नहीं इनका क्या क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए। लेकिन ये तो जिम्मेदारी था अस्पताल अथॉरिटी का। जब भी वहाँ पिता माता गए तो उनको दिखाओ ये आपका बच्चे का डेड बॉडी है, नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? ये सब शक की बात है। लेकिन ये सच उभर आने के लिए जो जिम्मेदार है वो है सीबीआई। हमको सीबीआई के रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 21 तारीख को हाई कोर्ट रिपोर्ट डाले, तब हम उससे बात कर सकते हैं डिटेल है। सर जो जल्दबाजी की बात आप कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कोशिश, ऐसा आभास होता है, ऐसा अंदाजा लगता है की जा रही थी कि ये मामला तूल ना पकड़े, कहीं प्रोटेस्ट जो है वो जोर ना पकड़ने लगे, और शायद यही जल्दबाजी वो जो छात्रा थी उसके अंतिम संस्कार को लेकर भी नजर आई।
ये तो कंप्लेन है पिता माता का। ये संस्कार भी जल्दबाजी से हुआ। वो तो और जल्दबाजी कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर छात्रा युवकों ने डिमॉन्स्ट्रेशन का उन्होंने रोका। SFI, DYFI उन्होंने रोका जी अभी ये जल्दबाजी से मत संस्कार करो। उस रोकने का बाद कुछ देर के लिए तो रोका, पिता माता आए। इतना जल्दबाजी भी ये वन एरिया जिसमें CBI को इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, CBI को इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। बहुत से सवालों के जवाब मिलने चाहिए देश को, और वो कुछ बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं, जो हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि हैरान करती है ये बात कि आप शुरुआत में ही इस मामले में हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज करते, अननेचुरल डेथ का केस आप दर्ज करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है मामला। ये बात सबसे दुख की बात है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अपना डिफेंस में ये सवाल कर रहा है कि किसमें क्या गलती है EOD केस शुरू करने में। अरे भाई, अस्पताल उनका घर है, वो अस्पताल में डॉक्टर थे। अपना घर में अगर कोई खून हो जाए तब क्या करेंगे आप? EOD केस चालू करेंगे और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर चालू करेंगे। क्यों नहीं प्रिंसिपल में FIR दर्ज किया पहले ही? ये सारे कुछ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सवाल है। इस आधार पर ही CBI को जांच करने का जिम्मेदारी डाला है हाई कोर्ट ने। देखा जाए CBI कितना कामयाब होता है। ठीक है, मैं एक बात और जानना चाहती हूं सर आपसे, और मैं चाहती हूं मेरे दर्शकों को आप बताएं विस्तार से कि किस तरीके से कोई भी अगर वारदात होती है उसके बाद जांच में जो शुरुआती घंटे होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और इस वारदात में किस तरीके से वो शुरुआती जांच के घंटे जो बेहद अहम हो सकते थे वो कोलकाता पुलिस की लापरवाही की वजह से खराब हो गए। अच्छा, जो पूरा का पूरा मौका वारदात था उसको सील ना करना, जल्द शुरुआत में ही स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल ना करना, और कौन कौन से लूप होल्स है जिससे ये केस बिगाड़ दिया कोलकाता पुलिस ने? ये जो लूफल्स आपने बताया, ये लूफल्स भी पहला हमका पास भी आया। इसी लूफल्स के आधार पर मैंने हाई कोर्ट में सवाल किया कि ट्रांसफ़र कर दो इन्वेस्टिगेशन। अहम टाइम होता है पहले 2-3 घंटे, जहाँ पर बॉडी मिला था इमीडिएटली छानबीन करना ज़रूरत था। एंटायर एरिया शुड हैव बीन कॉर्डन्ड ऑफ। मेरे थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका ध्यान था कितना जल्दी बॉडी को संस्कार कर देना चाहिए, ये उनका मन था। इस कारण से हर जगह में हर बात को लिए शक हो रहा है। सर, आपने तो पक्ष रखा है पीड़ित परिवार का अदालत में। ऐसे में जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को ये जानकारी दी गई कि बच्ची की तबीयत खराब है, बच्ची ने सुसाइड कर लिया, इसको लेकर उन लोगों ने क्या दलील दी सर? उनकी तरफ से ये रवैया क्यों अपनाया गया पीड़ित परिवार के साथ? क्यों पीड़ित परिवार को उन लोगों ने 3 घंटे तक इंतजार करवाया? और शायद पोस्टमार्टम को लेकर भी बहुत नानाकुर की जा रही थी सर, उसके बारे में भी जरा रोशनी डालिए। कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनसे नहीं मिला है। कोर्ट उनको भी डायरेक्शन दिया है कि ये रिपोर्ट दाखिल करो 21 तारीख को। तुमने क्या किया, क्यों किया, ये भी बताना चाहना ज़रूरी है। हमको इंतज़ार करना पड़ेगा 21 तारीख का तक। 21 तारीख का बाद हम देख पाएंगे क्या सरकार का स्टैंड था, CBI कितने काम किया, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे और है। जिस तरीके से ये पूरा मामला पॉलिटिकली बहुत ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है, सियासी तौर पर गरमा रहा है। अभी तक तो देखिए कोलकाता पुलिस पर सवाल था जिसके जरिए ममता बनर्जी सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी। अब बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ममता सरकार है, जो TMC के सांसद हैं, वो CBI पर प्रेशर बना रहे हैं, CBI को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि इससे इंसाफ जल्दी मिल पाएगा, या आपको लगता है कि इससे निर्भया केस में नुकसान होगा? नहीं, ये से उनका धंधा है कन्फ्यूजन तैयार करना। उनका धंधा है आम आदमी में जो खूब हुआ है, आम आदमी जैसे क्षिप्त हुआ है, इसकी तरह गुमराह कर दो, यहाँ पर वहाँ पर कन्फ्यूजन तैयार कर दो। इसीलिए चीफ मिनिस्टर वो सड़क पर उतर गए। सड़क पर उतर के बोलता है आई डिमांड जस्टिस। अरे भाई, तुम चीफ मिनिस्टर, तुम जस्टिस किन से मांग रहे हो? CBI तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी। जो खून हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। उनका जिम्मेदारी था ये रोकने का, उनका जिम्मेदारी था ठीक ढंग से सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये तो CBI का काम नहीं था। CBI को तो काम सौंपा है हाई कोर्ट ने। जब हम वहाँ पर जाके बताएंगे हाई कोर्ट के ये
कलकत्ता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही। ठीक नहीं है। तो अब इस सीबीआई का खिलाफ आवाज उठाना ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, नैरो ठीक है, पॉलिटिकल स्टैंड ठीक है। एंड सेल्फ डिफीटिंग पॉलिटिकल स्टैंड। ओके सर, थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए। पीड़ित पक्ष के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए 21 तारीख का, जब हाईकोर्ट के सामने सीबीआई को भी अपनी रिपोर्ट रखनी है और अन्य पक्षों से भी सीबीआई ने सवालों के जवाब लिए हैं। और बड़ी बात यह कि विकास रंजन जी ये कह रहे हैं, बहुत हद तक इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ये वारदात कहीं और अंजाम दी गई हो और शव यहां आरजीकर अस्पताल में लाकर रख दिया गया हो।